गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, परसों से जब से सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया है, तब से बीएड डिग्री धारियों के अंदर एक उदासी देखी जा रही है और तरह तरह के ख्यालात उनके जहन के अंदर चल रहे हैं कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। केंद्र सरकार भी जो है इस बारे में सोच विचार कर रही है कि वो आगे इस पर क्या कदम उठा सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा बीएड शिक्षक भर्ती को लेकर के जो इससे पहले प्राइमरी में भर्तियां चल रही थी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की हो या फिर वो बिहार में प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर एमपी शिक्षक भर्ती हो, वहाँ पर अप्लाई कर चुके बीएड डिग्री धारियों को झटका लगना तय है, क्योंकि वहाँ के विज्ञापन में ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड के खिलाफ आता है तो उसी फैसले के तहत ये भर्ती की जाएगी। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लिहाजा केंद्रीय विद्यालय और बिहार शिक्षक भर्ती को छोड़ दीजिए, एमपी शिक्षक भर्ती और राजस्थान शिक्षक भर्ती में जो प्राइमरी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन लिखा गया था विज्ञापन में, लिहाजा बीएड डिग्रीधारी इन भर्तियों से बाहर हो चुके हैं। आइए बात करते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ताहम नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ है, शुक्रवार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों ही भर्तियों पर असर डालने वाला है। केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थियों की माने तो बीएड बनाम डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केंद्रीय विद्यालय को भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी को आवेदन लिए गए थे। उसमें भी नियुक्ति के लिए कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन का प्रावधान किया गया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन और एमपी शिक्षक भर्ती से बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। बिना एग्ज़ाम पास किए ही ये अभ्यर्थी अब परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। एक ज़ोरदार झटका, एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगार बीएड डिग्रीधारियों के ऊपर थोप दिया है। और बिहार में जो अभी शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसमें उसके विज्ञापन में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लिहाजा बिहार की शिक्षक भर्ती में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें से बीएड डिग्रीधारी बाहर नहीं होंगे। अगर बीएड डिग्रीधारियों ने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था तो उनके पास ये अंतिम सुनहरी अवसर है कि वो अच्छे से मेहनत करें और बिहार शिक्षक भर्ती में शिक्षक की भर्ती पालें। चूँकि केंद्रीय विद्यालय संगठन और एमपी से ये बाहर हो चुके हैं, राजस्थान में ऑलरेडी बाहर हैं, तो सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य बचता है जहां पर बीएड डिग्रीधारी अभी भी शिक्षक बन सकते हैं प्राइमरी के अंदर। चूँकि उन्होंने अपने विज्ञापन में इस तरह के निर्णय का, इस तरह के वाद का कोई जिक्र नहीं किया था और कोई भी भर्ती विज्ञापन में दी गई बातों, विज्ञापन में दी गई शर्तों के अधीन ही हुआ करती है। और इसी तरह से सीटेट पास जिन अभ्यर्थियों ने प्राइमरी में किया था बीएड डिग्रीधारियों ने, उनके प्रमाण पत्र भी फिलहाल अब रद्द हो गए हैं। लेकिन एक बात और भी है कि सरकार समय समय पर कानून बनाकर बीएड को प्राइमरी में अलाउ कर देती है। यह अलग मसला है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, तो केंद्र सरकार चाहेगी, अगर चाहे तो वो इस फैसले के खिलाफ जाकर भी बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी में शिक्षक बनने का मौका अभी भी प्रदान कर सकती है अध्यादेश ला करके। जिस तरह से उन्हें उस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था अभी दिल्ली सरकार के लिए, तो वहाँ पर
उन्होंने उसको अध्यादेश लाकर पलट दिया। इसी तरह से एक और जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के था, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लेकर लिए भी बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पेश कर दिया है संसद के अंदर। तो सरकार चाहे, अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस फैसले को भी पलट सकती है। अगर उसे बीएड डिग्री धारियों का ज़रा भी फिक्र होगी केंद्र सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को, अगर वो बीएड डिग्री धारियों की फिक्रमंद हैं तो वो अध्यादेश लाकर इस निर्णय को भी पलट सकते हैं। हमारे मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। आप केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और मोदी जी से इस निर्णय को बदलने की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अध्यादेश ला करके वो उस निर्णय को भी बदल सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय एमपी भर्ती के बीएड अभ्यर्थी हुए हैं बाहर। सीटेट पास अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी हो चुका है रद्दी। तो दोस्तों निराश मत होइएगा, ये फैसले वक्त वक्त पर अदलते बदलते रहते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए रुकावट ज़रूर आ जाती है। इससे पहले भी 2011 में जो है वो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अलाउ किया गया था। उसके बाद फिर जो है इसको बंद कर दिया गया। 2018 में फिर अधिसूचना जारी होती है और बीएड को फिर से प्राइमरी में ले लिया जाता है। तो कुछ समय का इंतज़ार कीजिए, बीएड को फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ले लिया जाएगा। निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी आप लोगों के लिए नहीं है। और इसके अलावा अभी आपके सामने यूपी टेट तो यूपी टीजीटी की शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम बाकी है। आपने आवेदन किया ही होगा, तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और आप टीजीटी में शिक्षक बन जाइए। अगर आप सीटेट पास हैं तो DSSS भी अभी आपके लिए वैकेंसी लाने वाली है टीजीटी की, तो आप टीजीटी दिल्ली में भी जो है ये नौकरी पा सकते हैं मेहनत करके, अपनी मेहनत के दम पर। निराश होने की, बिल्कुल भी हताश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आगे है 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक विवाद में हाई कोर्ट सख्त है। सरकार को अवमानना मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का दिया है मौका। कहा अनुपालन का हलफनामा दाखिल न होने पर दोनों अधिकारी पेश होंगे। और जैसे ही प्राइमरी से बीएड को बाहर किया गया है, वैसे ही अभ्यर्थियों ने, वैसे ही बीएड डिग्रीधारियों ने टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा पद जारी करने की मांग कर दी है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने के बाद बीएड प्रशिक्षितों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती बीएड टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग में अधिक पदों पर भर्ती की मांग की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 1 साल पहले टीजीटी पीजीटी को मिलाकर 4,163 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया। उसकी परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है और इधर 1 वर्ष में और भी पद रिक्त हुए हैं और ये अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है। सरकार को चाहिए कि इसमें रिक्त जो पद हैं टीजीटी के और पीजीटी के, उनको जोड़ करके इसकी भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाए। और डाटा का जो है वो पेश फंसा है और कृषि प्रावधिक सहायक के 3,436 पदों पर घनचक्कर बने हुए हैं अभ्यर्थी। इसकी भर्ती नहीं शुरू हो पा रही है। यूपीपीएससी के संशोधित डाटा को यूपीSSSC ने बता दिया है अधूरा। और नर्सिंग के छात्र पढ़ाएंगे भी 15,000 रुपये का मानदेय भी पाएंगे। फैकल्टी माने जाएंगे एमएससी नर्सिंग के विद्यार्थी। यूपी ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। जी हाँ, एमएससी नर्सिंग के विद्यार्थी पढ़ाएंगे, साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे और 15,000 रुपये का मानदेय भी पाएंगे। और सीएमपी डिग्री कॉलेज को मिले हैं 17 शिक्षक। जी हाँ, और एडीसी में इसी माह शुरू होगा शिक्षक भर्ती का इंटरव्यू। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।